नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत पठार और भारत के जो प्रमुख द्वीप समूह हैं उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। ये हम लोग का लेसन 2 जो है भौतिक विभाजन, उसी का अगला भाग है। इससे पहले हम लोगों ने भारत का परिचय काफ़ी विस्तार से पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने हिमालय को देखा। हिमालय के बाद प्रायद्वीपीय भारत में जो है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और मध्य भारत में जो पर्वत श्रेणियां हैं उन सभी के विस्तार से उन सभी के बारे में विस्तार से पढ़ाई की हम लोगों ने। आज हम लोग पठार और भारत के द्वीप समूह के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर जाकर देखें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। सबसे ज़रूरी है कि आप मेरे साथ साथ जो है नोट्स को बनाते चलें, यह आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक है पठार। तो देखिए, पठार कहते किसे हैं? तो आप समझें कि ऐसा ऊंचा स्थान जिसका ऊपरी भाग जो है समतल होता है, ठीक है, और समतल कह लें आप या टेबल नुमा कह लें, तो इस प्रकार के भूमि की आकृति को पठार कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ये तो हो गए चट्टान, ये हो गए मैदान। अब इस तरह से जो है इस तरह की आकृति ना चट्टान हुई ना मैदान हुई, तो इस वाले भाग को हम लोग पठार बोलते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं पठार के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो देखिए, पठार का पहला प्रकार है विवर्तनिकी पठार, अर्थात प्लेटों की गति के कारण इस प्रकार के पठार का निर्माण होता है ना। विवर्तनिकी पठार का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो प्लेटों की गति के कारण। अब देखिए, प्लेटों की जब गति होती है तो आपको हम लोगों ने पढ़ रखा है कि चट्टानों का निर्माण होता है। उसी क्रम में देखिए, जब जो है यह प्रक्रिया धीरे धीरे जो है कम हो जाती है तो कुछ भूमि जो है पठार के रूप में ही परिवर्तित हो जाती है। विवर्तनिकी पठार जो होते हैं ये अंतः पर्वतीय पठार अर्थात पहाड़ों से घिरे होते हैं। इसका मतलब आप ये समझें कि यदि कोई इधर पहाड़ जो बना है और इधर कोई पहाड़ है या इधर कोई पहाड़ है तो उसके बीच में जो है टेबल नुमा आकृति को विवर्तनिकी पठार कहते हैं। इसका आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर देखें अगर आप, तो ये देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि इस तरह से अरावली श्रेणी है और फिर हम लोगों ने पढ़ा था सतपुड़ा श्रेणी का जिसमें कि 3 मुख्य चोटियां थी। इसके बीच में देखिए यहाँ पर जो है इस तरह से आकृति, ये मालवा पठार है। ठीक है, तो क्या देखा हम लोगों ने कि ये एक अरावली श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में, तो यह जो पठार बना है यह प्लेटों की गति के कारण पहले चट्टान बना, उसी के बीच में जो है इस पठार का निर्माण हुआ। दूसरा एग्जाम्पल आप देखें अगर, तो तिब्बत का पठार भी है ना। देखिए, यह भी जो है अंतः पर्वतीय मतलब पहाड़ों से घिरे अंतः पर्वतीय पठार है जो कि कुनलून पहाड़ी एवं हिमालय के बीच स्थित है। ध्यान रखें, सवाल अगर पूछ ले तिब्बत का पठार किन 2 पहाड़ियों के बीच स्थित है, तो ध्यान क्या रखना है, कुनलून पहाड़ी और हिमालय के बीच। अगला जो अपना टाइप है ये है ज्वालामुखीय पठार। देखिए ये क्या होता है, तो मानते हैं ये देखिए कोई 2 प्लेट है और नीचे आप जो है मैग्मा है। जब मैग्मा जो है दोस्तों यहाँ से बाहर की ओर निकलती है, ठीक है, इस प्रकार से मैग्मा देख रहे हैं आप बाहर निकल रहा है, तो इस प्रकार जो भूमि निर्मित होती है उसे कहते हैं ज्वालामुखीय पठार, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं। एक चीज आप ध्यान में रखें हमेशा कि ज्वालामुखी क्रिया होती है तो बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है और बेसाल्ट चट्टान के क्षरण से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है, तो ध्यान रखें। अर्थात जहाँ काली मिट्टी है वहाँ बेसाल्ट चट्टान पाया जाता है और बेसाल्ट चट्टान है वहाँ तो कभी ना कभी वहाँ ज्वालामुखी क्रिया अवश्य हुई होगी।
अगला जो हमारा पठार का टाइप है ये है विच्छेदित पठार। अर्थात मान लेते हैं कोई पठार था, इसके क्षरण से जो है इस प्रकार के एक अन्य पठार का निर्माण हुआ। ठीक है, जब पठारों के क्षरण से एक अन्य पठार का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं, विच्छेदित पठार कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपना अगला जो पठार है ये है मेवाड़ का पठार। तो मेवाड़ का पठार कहाँ है, देखिए दोस्तों, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थित है मेवाड़ का पठार। सबसे जरूरी बात है कि सवाल पूछता है कि मेवाड़ के पठार के पूर्व में कौन सा पठार है, तो ध्यान रखें मेवाड़ के पठार के पूर्व दिशा में मालवा का पठार है। और यदि पूछ दे कि मेवाड़ के उत्तर पश्चिम भाग में कौन सा श्रेणी है, तो ध्यान रखना है अरावली। अगला है अपना मालवा पठार। देखिए हम लोग सिर्फ फैक्ट को ही कर रहे हैं, प्री के हिसाब से कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाने का आपको अगर आप जाते हैं तो समय अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन आप ये समझें कि आपके लिए प्री के लिए क्या ज़रूरी है। जितना एफर्ट आप प्रीम के लिए आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे उससे ज़्यादा में है कि आप जो है अपना ऑप्शनल तैयार कर लें, GS1 GS2 तैयार करेंगे, या अगर आप मैथ बनाते हैं, रीजनिंग करते हैं तो उन सभी पे भी आप फोकस कर सकते हैं। हाँ ये है कि प्री के लिए जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना छूटे, तो उतना है आपको ज़रूर मिल रहा है, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। फिर भी देखिए कोई भी चीज़ 110% या 100%, माफ करें 110 नहीं 100% परफेक्ट नहीं होता। अगर आपको लगता है कि कुछ मिस है तो इसलिए आप जब नोट बना रहे हैं तो वहाँ पर उसे ऐड कर लें। अगला हम लोग पढ़ेंगे मालवा का पठार। तो देखिए मालवा का पठार जो है ये मध्य प्रदेश में है। सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है मालवा का पठार किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। और मालवा के पठार में जो है विशाल चट्टान पाई जाती है। अब विशाल चट्टान पाया जाता है इसका मतलब कभी ना कभी वहाँ पर जो है ज्वालामुखी क्रिया हुई होगी। और हम लोगों ने पढ़ लिया है कि विशाल चट्टान के क्षरण से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है, ध्यान रखें। सवाल देखिए ये पूछा गया कि मालवा का पठार जो है किस नदी बेसिन में है, तो ध्यान रखना है मालवा का पठार चंबल नदी बेसिन में है। अब चंबल से आपको याद रखना है कि चंबल जो है बीहड़ और घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला है बुंदेलखंड का पठार। देखिए बुंदेलखंड का जो पठार है इसका विस्तार जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। बुंदेलखंड पठार का विस्तार कहाँ पर है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। इस पठार में ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है और ग्रेनाइट के क्षरण से लाल मिट्टी का निर्माण होता है, ध्यान रखना है आपको। बुंदेलखंड पठार जो है मालवा और बघेलखंड पठार के बीच स्थित है, ध्यान रखिए मालवा का पठार बघेलखंड का पठार, इसके बीच में कौन सा हो गया, तो बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, अब देखिए बघेलखंड पठार आया तो इसको भी देखते हैं। बघेलखंड पठार का विस्तार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। यह जो है बुंदेलखंड के पूर्व में स्थित। अभी हम लोगों ने क्या देखा, तो बुंदेलखंड के पूर्व में जो है बघेलखंड, ध्यान रखना है। देखिए बघेलखंड पठार जो है ये सोन नदी और महानदी को अलग करता है, ध्यान रखें सोन नदी और महानदी को अलग कौन करता है, बघेलखंड पठार। अगला जो अपना प्रमुख पठार है यह है शिलोंग का पठार। शिलोंग का पठार, तो देखिए शिलोंग का पठार जो है आप देख रहे हैं कि 3 जो पर्वत श्रेणी है हम लोगों ने पढ़ा था, खासी, गारो, जयंतिया। ठीक है, इसके दक्षिण में है शिलोंग का पठार, ये ध्यान रखें आप, शिलोंग का पठार इसके दक्षिण में। अब देखिए क्या है कि जब बंगाल की खाड़ी से मानसून उठता है तो ये मानसून बंगाल की खाड़ी से उठा और आपका देखिए इन पर्वत से टकराया, फिर नीचे की ओर आया, फिर पठार से टकराया, फिर ऊपर जाके गारो से। इसी तरह से जो एक सीरीज बन जाती है, अर्थात इन पहाड़ी और इस पठार के बीच में मानसून का जो है ऑसिलेशन टाइप में होने लगता है। ठीक है, और देखिए यहाँ लिखा हुआ है मानसून इन पहाड़ों और पठार के बीच कीप नुमा आकृति बनाती है, अर्थात मानसून जो है इसके बीच में ही रह जाता है।
और मानसून यहीं पर फंस के रह जाता है, इसलिए यहाँ पर जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है, आपको पता है सर्वाधिक वर्षा यहीं पर होती है। चलिए अगला है अपना दक्कन का पठार। तो देखिए दक्कन का पठार जो ज्वालामुखीय पठार है, क्योंकि यहाँ विशाल चट्टान की प्रधानता है। अब विशाल चट्टान जहाँ है वहाँ ज्वालामुखी क्रिया निश्चित हुई होगी, और विशाल चट्टान के क्षरण से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों दक्कन का पठार जो है यह सबसे बड़ा पठार है। जितने भी पठार हैं मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, शिलोंग पठार, दक्कन पठार, छोटा नागपुर पठार, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, इन सभी में जो है सबसे बड़ा है अपना दक्कन का पठार। यह 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन सा देखिए, पहला है दक्कन ट्रैप जो कि महाराष्ट्र में है। अगला है आंध्र प्रदेश पठार जो कि ऑब्वियस है आंध्र प्रदेश में है, और यह क्षेत्र जो है चावल की खेती के लिए प्रमुख है, आंध्र पठार। और अगला है कर्नाटक पठार, कर्नाटक का पठार। यह जो है नाम से ही पता चल रहा है आपको कि कर्नाटक में है, और बाबा बुदन पहाड़ी जो है यहीं पर है, कर्नाटक के पठार में। और यह जो है आयरन के लिए फेमस है, बाबा बुदन पहाड़ी, ध्यान रखें। अगला है अपना छोटा नागपुर का पठार। तो देखिए छोटा नागपुर का पठार जो है इसका मुख्य रूप से विस्तार जो है झारखंड में है। इसके अलावा देखिए पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार में भी है फैला हुआ छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार में सर्वाधिक जितने भी पठार हैं सबसे ज़्यादा खनिज भंडार यहीं पर पाया जाता है, इसलिए छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। कॉमन सा क्वेश्चन है, कई दफ़ा पूछा गया है, आपको निश्चित ही पता होगा। फिर देखिए छोटा नागपुर पठार के नज़दीकी क्षेत्रों में भारी उद्योग की बहुतायतता है। सवाल पूछा गया है कि किस पठार के नज़दीक जो है भारी उद्योग बहुत मात्रा में स्थापित किए जाते रहे हैं, तो ये ध्यान रखें आप, छोटा नागपुर का पठार। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खनिज है ये इसी पठार में स्थित है, और कच्चा माल जहाँ होगा उद्योग वहीं होगा। फिर देखिए अपना रांची का पठार जो है या हजारीबाग का पठार जो है ये छोटा नागपुर पठार का ही भाग है, इसे अग्रभाग कहते हैं। अगला है दोस्तों अपना दंडकारण्य पठार। देखिए दंडकारण्य पठार के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि इसका विस्तार जो है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पर भी जो है खनिज जो है बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। दंडकारण्य पठार उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। देखिए विश्व का सबसे बड़ा जो पठार है ये पामीर का पठार है, जिसे संसार का छत भी कहा जाता है। यदि पूछ ले कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार, तो ये है अपना तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार किसके बीच है? हिंदू कुश और कुनलुन पहाड़ियों के बीच, ध्यान रखना है आपको। और भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख द्वीप। तो देखिए द्वीपों की कुल संख्या जो है 247 है, ये प्रमुख द्वीप हैं। इसके अलावा कई सारे द्वीप हैं, तो मुख्य द्वीपों की संख्या जो है 247 है। द्वीपों को जो है 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक है अरब सागर के द्वीप, दूसरा है बंगाल की खाड़ी के द्वीप। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अरब सागर के जो द्वीप हैं ये मूंगे से निर्मित हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप हैं इन्हें जो है हिमालय का एक्सटेंशन समझ लें आप, या हिमालय का विस्तार माना जाता है। देखिए बंगाल की खाड़ी के द्वीप जो है इसे हिमालय का विस्तार माना जाता है, जिसकी संख्या लगभग 204 है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी के प्रमुख द्वीप। जैसे देखिए पहला है अपना अंडमान निकोबार। इसे पढ़ने से पहले एक बार आप इस फिगर पर जरा गौर फरमा लें, काफ़ी ज़रूरी है, कई सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है आपको ये 4 द्वीप नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इस 4 के बाद देखिए नीचे जो है 3 द्वीप और है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान से देखें। ये हो गया आपका उत्तरी अंडमान, ये हो गया मध्य, ठीक है, और ये हो गया दक्षिणी अंडमान। देखिए उत्तरी अंडमान में जो है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है स्थित है, जिसका नाम है सैडल पीक। और उत्तरी अंडमान में ही जो है नारकोंडम नामक एक ज्वालामुखी पर्वत है।
उसके बाद यदि आप मध्य में देखें तो मध्य में बैरन नामक एक ज्वालामुखी है, और दक्षिणी अंडमान में अगर आप देखेंगे तो यहीं पर जो है पोर्ट ब्लेयर स्थित है। ठीक है, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है। अब सवाल आपसे पूछेगा अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो है स्थित है तो कहाँ पर, देखिए दक्षिणी अंडमान में, ध्यान रखें आप। और दक्षिणी अंडमान के ही जो है पश्चिम में एक द्वीप है जिसका नाम है न्यू सैनिटल द्वीप। न्यू सैनिटल द्वीप में जो आपने खबर में जरूर करंट अफेयर्स में देखा होगा कि अमेरिकी एक यात्री था जिसका नाम शायद चॉइंग या जिसका नाम कुछ था, हम भूल रहे हैं, उसकी हत्या जो यहाँ पर कर दी गई थी। तो ये कौन सा द्वीप है? न्यू सैनिटल द्वीप। ठीक है, अब देखते हैं। तो ध्यान रखना है कि अंडमान निकोबार में दोस्तों कुल 556 द्वीप हैं, मुख्य एवं अन्य सभी द्वीपों को मिलाकर के। और इसकी राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर में है, जो कि हम लोगों ने देखा दक्षिणी अंडमान में है। अंडमान निकोबार का सबसे नज़दीकी देश देखिए दोस्तों म्यांमार है, जो कि हम लोग पहले जो है लेसन 1 में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर पहली बार जनगणना 2001 ईस्वी में कराई गई थी अंडमान निकोबार में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, ध्यान रखना है आपको। माफ करें। देखिए अंडमान और निकोबार के बीच देखिए ऊपर वाला 4 जो द्वीप है ये अंडमान है, नीचे वाले 3 को निकोबार कहते हैं। इसके बीच में 10 डिग्री यहाँ पर आप लिख लें, 10 डिग्री चैनल है। अगर आपसे पूछे सैडल पीक कहाँ पर है तो देखिए नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक है। पोर्ट ब्लेयर जो कि राजधानी है ये कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर दक्षिणी अंडमान में है, ध्यान रखना है। फिर देखिए अंडमान निकोबार द्वीप के कुछ नाम बदले गए हैं, जैसे रोस द्वीप था, इसका नाम हो गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हैवलॉक द्वीप का नाम हो गया स्वराज द्वीप, और नील द्वीप का नाम हो गया है शहीद द्वीप। ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, कई दफा पूछा गया है हाल फिलहाल के एग्जामों में, हो सकता है आपसे भी पूछ ले, तो ध्यान रखना है। रॉस द्वीप का नाम हो गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हैवलॉक का हो गया है स्वराज द्वीप, नील द्वीप का हो गया शहीद द्वीप। अब देखिए दोस्तों ध्यान में रखना है आपको, लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में जो है दक्कन पास है। ठीक है, जबकि अगर आपसे पूछ ले कि ग्रेट निकोबार, ये देखिए ग्रेट निकोबार के नज़दीकी देश कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है, ध्यान रखना है। अब हमें पढ़ना है व्हीलर द्वीप। तो देखिए व्हीलर द्वीप जो है ये उड़ीसा से लगभग 150 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर मिसाइल का परीक्षण किया जाता है और इसका नया नाम जो है अब्दुल कलाम आजाद द्वीप है, व्हीलर द्वीप का। ठीक है दोस्तों, अब है हमें पढ़ना है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप को हम लोगों ने पहले भी लेसन 1 में अच्छे से पढ़ा है, फिर भी आप एक बार देख लें। देखिए ये है भारत का मुख्य भूमि का भाग। इससे जो है एक द्वीप है यहाँ पर, इसका नाम है पंबन द्वीप, इसे रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। यह भारत के मुख्य भूमि से जुड़ा है पंबन ब्रिज के माध्यम से। रामेश्वरम द्वीप का जो ये वाला भाग है देखिए इसे कहा जाता है धनुषकोडी, जो कि एक ब्रिज से जुड़ा हुआ है इसी श्रीलंका से। यह है थलाई मन्नार, और यह जो ब्रिज से है इसका नाम है आदम ब्रिज, इसे राम सेतु भी कहते हैं। अगला है अपना अरब सागर के द्वीप। तो ध्यान रखना है, देखिए लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है, लेकिन मानव का वास केवल 10 द्वीपों पर ही है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है, और लक्षद्वीप जो है यह मूंगे से निर्मित द्वीप है।